जोहार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जेट की फॉर्म जो भरा रही है वो कब तक एग्जाम होगी और उस अब तक क्या अपडेट है, उसमें क्या क्या उसमें प्रगति आई है और इतना डिले होने का रीजन क्या है। इन सब के बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और इन सब के पहलुओं को टटोलेंगे कि आखिर क्या रीजन रहा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस तरह की लेटेस्ट जो भी खबरें होगी, जो भी नोटिफिकेशन होंगे, आपको सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अतः इसलिए आपको याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। इस चैनल में आप अभी तक नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दिए, एक बार लाइक कर दिए और जोरदार से शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ताकि हम लोग को मोटिवेट मिले। आपके पूरे मतलब आपके द्वारा ये किया गया कार्य हमारे पूरे टीम को एक मोटिवेट मिलती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होने की संभावना है और अब तक क्या प्रोग्रेस रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आज का नोटिफिकेशन जो आया है उस चीज के बारे में देख लेते हैं। पेपर में जो दिया है, जेट का रिजल्ट जारी होने के बाद ध्यान दीजिएगा 2400 से अधिक असिस्टेंट व असिस्टेंट प्रोफेसरों की होगी नियुक्ति। क्या बोले, जेट रिजल्ट जारी होने के बाद, जैसे जेट रिजल्ट जारी होगा उसके बाद आपका 2400 से अधिक असिस्टेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का नियुक्ति होगी। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया है कि राज्य के 8 विश्वविद्यालय में असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जेट के रिजल्ट प्रकाशन के बाद जारी होगा, जिससे जेट सफल अभ्यर्थियों भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। ठीक है, यहां तक रहा और आगे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है यहाँ। ठीक है, ये देखिए, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सके। जेट आयोजन मार्च 2026, ये डेडलाइन देखिए, जेट का मार्च 2026 और इसी डेट में मतलब इसी के आमने सामने मार्च 2026 में जेटेट भी होने वाला है, होने की संभावना है। झारखंड हाईकोर्ट में रांची विश्वविद्यालय सहित राज्य के 8 विश्वविद्यालयों में संविदा के बदले नियमित एसोसिएट प्रोफेसर कर्मियों की नियुक्ति के मामले में दायर PIL पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, जेपीएससी और जेएसएससी का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले में जल्द कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया। साथ ही अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 29 जनवरी, ये डेडलाइन देख सकते हैं, 29 जनवरी 2026 तिथि निर्धारित की। अधिवक्ता श्री प्रकाश ने यह बताया कि राज्य के 8 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अधियाचना मिली है। सभी विश्वविद्यालयों ने अपनी रिक्तियां राज्य सरकार, जेपीएससी को भेज दी है। जितना भी कॉलेज है उन्होंने अपनी रिक्ति, जितना की कमी है प्रोफेसर का, वो सारा भेज दिया गया। आगे बोल रहा है 2154 तथा बैकलॉग में 250 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि रांची विश्वविद्यालय में पदों से संभावित प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। सहमति मिलने के बाद उसे कैबिनेट में रखा जाएगा। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पैरवी की है। ज्ञात हो कि परीक्षार्थी अनिकेत ओहदार और अन्य की ओर से PIL दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। संविदा पर ही नियुक्ति की जा रही है। जो नियमों का उल्लंघन प्रार्थी के संविदा के बदले नियमित नियुक्ति करने की मांग है। क्यों उठी है? जेपीएससी ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। जेट आयोजन मार्च 2026 में होने की संभावना। अगले मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी। अब अगला डेट जो मिला है 29 जनवरी, उस डेट में कुछ और ज्यादा क्लियर होने की संभावना है और इस तरह से जेट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अतः मैं आपको बता रहा हूं
कि जेट इस बार जो तैयारी है जेपीएससी का, जेट लेके ही मानेगी, पक्का मानिए। जेट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और जैसे ही जेट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फुलफिल होगी, जैसा उम्मीद लग रहा है अभी तक जिस तरह प्रोसेस में है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जेट किस प्रकार से रेस में है अभी, और हाईकोर्ट का निर्देश यदि मिल जाता है सख्त, तो समझिए उसको लेना ही होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो चलिए आज का सेशन में इतना ही जेट से रिलेटेड। आगे भी इस तरह का न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए, और बने रहने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अतः फिर से मैं आपको विनती करता हूं कि हमारे टीम को एक बार जोरदार तरीके से आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएं, और आपके लिए कुछ एक टीम खड़ा कर पाएं, जिससे क्या होगा, उसमें आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है, बिना सपोर्ट का नहीं हो पाएगा, ये मान के चलिए। ठीक है, तो आप इस तरह सपोर्ट बनाए रखें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार।